चलिए तो आज के क्लास को शुरू किया जाए। पिछले क्लास में हम आपको बुलेट्स और नंबरिंग से रिलेटेड बताए थे। आज का क्लास हमारा होने वाला है टेक्स्ट अलाइनमेंट और भी आगे की चीजें। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या कि टेक्स्ट के दिशा को आप क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब होता है कि दिशा को सही करने को क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट बोलते हैं। देखिएगा कि फोर व्हीलर जब आप चलाते होंगे तो आप कुछ समय के बाद अपने गाड़ी का अलाइनमेंट कराने ले जाते होंगे, जिसमें वो क्या करता होगा कि जो चक्का होता है ना उसको अलाइन करता है। अलाइन का मतलब एक सीधा दिशा में सही करता है। अगर उस सीधा दिशा में नहीं करेगा ना, मतलब सीधा नहीं रहेगा, तो चक्का जो होता है ना वो घिसने लगता है एक ही साइड से। और जब आप रोड पे हाथ छोड़ के चलाइएगा तो वो ऑटोमेटिक किसी साइड में मुड़ने लगेगा। तो वो अलाइनमेंट तो हम आपको नहीं बताने वाले हैं, लेकिन हम आपको आज बताने वाले हैं कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट के अलाइनमेंट को कैसे किया जाता है और ये सब चीज होता क्या है। तो ये सब चीज आप दो कंडीशन पे कर सकते हैं। पहला ये कंडीशन है कि आप डेटा लिखने के पहले कर लीजिए, और दूसरा ये कंडीशन है कि आप डेटा लिखने के बाद करिए। दोनों ही कंडीशन पे हम बताएंगे, डेटा लिखने के बाद भी और डेटा लिखने के पहले भी। लेकिन पहले हम बताएंगे डेटा लिखने के बाद और बाद में बताएंगे डेटा लिखने के पहले। समझ में इससे आपको ज्यादा आएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ क्या कर देते हैं, ला देते हैं, जिसके लिए इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर करिएगा। तो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ आ गया, और डेटा लिखा हुआ आ गया ना, हम जूम साइज थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। पूरा तो छोटा नहीं, लेकिन इतना छोटा कर दे ताकि आपको ये दिखाई दे। और एक काम करते हैं ना, हम टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल किया और यहां से क्या कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा। और अब क्या करते हैं कि जूम साइज को थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है जी। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा, जो आपका कंटेंट लिखा गया है वो बायां बगल से एकदम बराबर लिखा गया है, लेकिन दाहिना बगल से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे है। ऐसा क्यों है तो समझिए। एमएस वर्ड में 4 प्रकार का टेक्स्ट अलाइनमेंट मिलता है। कितने प्रकार के? 4। एक जो सबसे पहला होता है वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। दूसरा जो होता है वो होता है सेंटर अलाइनमेंट। तीसरा जो होता है वो राइट अलाइनमेंट होता है। चौथा जो होता है सो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। मतलब क्या हुआ? जब आप लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो वो लेफ्ट से लिखना चालू करेगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर से लिखना चालू करेगा, राइट करेंगे तो राइट से लिखना चालू करेगा, और जस्टिफाई करेंगे तो लिखना तो लेफ्ट से ही चालू करेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों बगल एकदम बराबर रखेगा। कैसे? तो आपको सामने एग्जांपल प्रैक्टिकली हम आपको दिखाते हैं। सामने देखिए, यहां पे देखिएगा कि होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला वाला ये हमारा अभी एक्टिव है। ये हमारा जब आप देखेंगे तो देखिएगा कि लेफ्ट से बराबर है और दाहिने से आगे पीछे है, तो ये लेफ्ट एलिमेंट है। जब दूसरे पे देखिएगा तो दोनों साइड से आगे पीछे है, ये सेंटर एलिमेंट है। जब तीसरे पे देखिएगा तो हमारा राइट साइड से बराबर है, लेफ्ट से आगे पीछे है, यानी ये राइट अलाइनमेंट है। और जब उसके बगल चौथे पे देखिएगा तो दोनों साइड से बराबर है, यानी आपके जस्टिफाई अलाइनमेंट है। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि आपको पॉइंटर के माध्यम से भी यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा है कि नहीं है। देखो, सबसे पहले पे आ रहे हैं तो क्या है हमारा लेफ्ट एलिमेंट, बीच में क्या है सेंटर एलिमेंट, उसके बाद क्या है हमारा राइट एलिमेंट, उसके बाद क्या है हमारा जस्टिफाई एलिमेंट। अभी अगर हमारा लेफ्ट एलिमेंट है तो देखिएगा कि यहां पे क्या है जी, लेफ्ट से हमारा बराबर है। हम क्या करते हैं कि यहां से सेंटर एलिमेंट लगा लिए। तो सेंटर एलिमेंट जैसे ही हम लगाते हैं, हमारा यहां पे ये सेलेक्ट नहीं है क्या, चलिए हम क्या करते हैं, अभी देखिए हम इस पे रखे थे ना, इसलिए यही पैराग्राफ पे फर्क पड़ा। हम यहां जाते हैं, कंट्रोल से सबको सेलेक्ट करते हैं, सब पे इफेक्ट डालना है तो, और सेंटर एलिमेंट कर लिए। जैसे ही सेंटर एलिमेंट किए तो देखिएगा कि क्या हुआ है जी हमारा, कि जो हमारा डेटा है वो दोनों साइड से आगे पीछे है, और हमारा सेंटर से ये लिखना चालू हुआ है। कैसे लिखना चालू हुआ है ये जस्ट अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब वही सबको सेलेक्ट करके हम राइट एलिमेंट ले लेते हैं तो देखिएगा कि राइट से सब बराबर हो गया है, लेकिन लेफ्ट से क्या है जी, आगे पीछे है। लेकिन वही हम सबको कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करके जस्टिफाई एलिमेंट कर ले रहे हैं तो देखिएगा कि दोनों बॉल से एकदम बराबर है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। लेकिन ये तो हो गया डेटा लिखने के बाद, लेकिन डेटा लिखने के पहले ये काम करने पे कैसा इफेक्ट दिखेगा तो चलिए ये देखते हैं। तो इसके लिए हम कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और डिलीट बटन दबा लिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, डिलीट नहीं, बैक स्पेस दबा लिए हैं। अब देखिए, हम अगर लेफ्ट एलिमेंट करके रखे ना, यहां पे लेफ्ट करते हैं तो कर्सर मेरा कहां है, लेफ्ट में। अब लेफ्ट में जब है तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। हम यहां से टेक्स्ट साइज को थोड़ा और क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, 20 कर लिए। अब 20 करने के बाद हम लिखना चालू करते हैं, लेकिन यहां पे देखो मक्खी उड़ रही है, जिसके चलते बोर्ड पे ऑटोमेटिक टच हो रहा है और दिक्कत हो रहा है। चलिए सामने देखिए, हम लिखते हैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर, PROCSS, प्रोसेसर प्रोग्राम, ठीक है, विच इज यूज्ड। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे यू लिखे, क्या लिखे यू, अब यहाँ पे यू तो हमारा टाइप हो गया, यहाँ पे हम बैक स्पेस करके यू लिखे, यू टाइप हो गया। एस लिख रहे हैं तो वो हमारा नहीं अटा, यानी यू तो अटा लेकिन एस नहीं अटा, और स्पेस तो दिया नहीं, तो इसलिए देख रहा है कि अटा नहीं, तो वो कहाँ ला दिया, नीचे ला दिया। कहाँ ला दिया, नीचे। यानी आप क्या समझ रहे हैं कि जब हम लेफ्ट अलाइनमेंट करके लिखना चालू करते हैं तो वो बाएं बगल से लिखता है, लिखते लिखते जाएगा, और अगर दाहिने बगल में पूरा वर्ड नहीं हटेगा तो उस पूरे वर्ड को वो कहां शिफ्ट कर देगा, नीचे शिफ्ट कर देगा। तो जब वो पूरे वर्ड को नीचे शिफ्ट कर देगा तो फिर यहां पे लिखना चालू करेगा। अब हो सकता है कि यहां पे आपका बीच के पहले एक वर्ड खत्म हो जाए और एक वर्ड हो जो मान लीजिए कि 15 लेटर का है। अब जब लिखेंगे तो 15 लेटर नहीं हटेगा तो उसको फिर यहां शिफ्ट कर देगा। तो इसीलिए इधर राइट से क्या होगा जी, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होगा, क्योंकि जब वर्ड इधर पूरा एडजस्ट नहीं होगा तो वो कहां ला देगा, नीचे। और जब नीचे करेगा तो इधर से तो हमेशा क्या रखेगा, बराबर रखेगा कि नहीं रखेगा, बिल्कुल बराबर रखेगा। एक एग्जाम्पल देके बताते हैं ना। एक आपके पास रूम है, अब उस रूम में आप एक साइड से कार्टून सजाना चालू किए। कार्टून के अलग अलग साइजेज हैं, तो 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे। पांचवे के बाद इतना जगह बचा और उस साइज का कोई कार्टून है ही नहीं, तो फिर अब इधर से आप सजाना चालू करेंगे। अब जब इधर से रखे तो चारे गो में क्या हुआ कि पांचवे से थोड़ा पहले ही खत्म हो गया, और उतना जितना पहले इतना बचा था अब इतना बचा, 20 साइज का कोई कार्टून नहीं है। फिर इधर से आप सजाना चालू किए, फिर 1 2 3 4 5 रखे तो एकदम पूरा एंड तक जाके क्या हुआ, बराबर सट गया। तो हमेशा आप इधर से बराबर ही रख के चल रहे हैं, क्योंकि शुरुआत इधर से ही कर रहे हैं। लेकिन इधर क्या हो रहा है जी, छूट रहा है, कभी छूट रहा है, कभी ज्यादा कम, कभी पूरा हो जा रहा है। तो सेम यहां पे भी है, वर्ड लिखना चालू कर रहे हैं हम लेफ्ट से, नहीं हटा नीचे कर दिया, फिर आगे गया नहीं हटेगा नीचे करेगा, यानी लेफ्ट से हमेशा बराबर रखेगा, लेकिन राइट से क्या करेगा, बराबर नहीं रख पाएगा, क्योंकि अट पूरा नहीं पा रहा है। क्या नहीं हट पा रहा है, वर्ड नहीं हट पा रहा है। अब इसी को हम सेंटर एलिमेंट करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करके और डिलीट कर दिए। अब हम सेंटर एलिमेंट का काम क्या होता है, तो सेंटर एलिमेंट कर देंगे ना तो वो लिखना ही सेंटर से चालू करेगा। किसके सेंटर से, पेज के सेंटर से। इसका उपयोग अलग अलग कंडीशंस पे, हेडिंग देने के लिए भी लगा देते हैं, क्योंकि हेडिंग जो देते हैं वो हम सेंटर से देते हैं ना, पेज के सेंटर पे होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पे सेंटर एलिमेंट लगा दिए ना। टेक्स्ट साइज को हम क्या करते हैं जी, बड़ा करके यहां पे 24 कर लेते हैं, ठीक है। अब सेंटर अलाइनमेंट लगाने के बाद हम फिर वही चीज देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट दिखाई दे रहा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, ठीक है, विच। अब देखिए जैसे हम यहां पे लिखे प्रोग्राम, तो ये देखिए क्या लिख रहा है, सेंटर से, और दोनों साइड बढ़ा रहा है। अब दोनों साइड जब बढ़ा है, प्रोग्राम के बाद हम स्पेस दिए और यहां पे लिखे हैं W, तो W नहीं हटा, नीचे आ गया। लेकिन प्रोग्राम को हम लगातार प्रोग्राम में ही मान लीजिए लिखते हैं क्या, W, और उसके बाद लिखेंगे H, तो देखिए ना नहीं हटाना। तो क्या किया कि इसको नीचे कर दिया और दोनों बल से स्पेस को क्या कर दिया जी, और हमारा छोड़ दिया। मतलब ये हमारा देखिए बैक स्पेस किया, यहां तक हटाना। अभी देखिए इधर इतना इधर इतना, WH लिखे और IWH, तो देखिए क्या हुआ, वो पूरा नहीं हटा हमारा वर्ड। तो इस वर्ड को नीचे कर दिया और स्पेस इधर और ज्यादा क्या कर दिया, छोड़ दिया। बोल रहा है कि जब हमको ये वर्ड इसमें हटाना ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इधर इधर से और क्या होगा, सटेगा, क्योंकि हम लिखना कहां से चालू कर रहे हैं, सेंटर से चालू कर रहे हैं। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि जब सेंटर एलिमेंट कर रहे हैं तो सेंटर से लिख रहा है और दोनों साइड बढ़ा रहा है। अगर दोनों साइड पूरा मार्जिन तक कवर कर ले रहा है तो ठीक है, और कवर अगर नहीं कर रहा है तो फिर क्या कर रहा है कि उस वर्ड को नीचे कर दे रहा है, और जब नीचे करेगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों साइड में क्या होगा जी, जगह छूटेगा। अब फिर यहां पे जब हम लिखना चालू करेंगे तो हो सकता है कि मेरा वर्ड पूरा यहां तक हटे, उसके बाद नीचे लाए। तो जब भी हम सेंटर एलिमेंट रखेंगे ना तो दोनों साइड से स्पेस कम और ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो सेंटर से लिखना चालू करेगा और नीचे वर्ड को फिर करेगा, तो दोनों साइड से स्पेस को मैनेज करेगा ना, क्योंकि वो सेंटर से क्या कर रहा है, लिखना चालू कर रहा है। सेम यही काम आपका राइट वाला कर देगा। कैसे, तो कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करिए, डिलीट कर दीजिए यहां पे। अब हम राइट एलिमेंट कर दिए और टेक्स्ट साइज को क्या कर देते हैं जी, बड़ा कर देते हैं। अब ये कहां से लिखना चालू करेगा, तो राइट से चालू करेगा। फिर लिखते हैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अच्छा गलती लिख दी, MICRO, माइक्रोसॉफ्ट SOFT, अभी गलत है, MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर
प्रोग्राम, ठीक है, GRM, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, प्रोग्राम यहां तक लिखा, लेकिन जैसे ही M लिख रहे हैं तो वहां पे मार्जिन चालू हो गया है, तो वो कहां कर दिया, नीचे कर दिया, लेकिन कहां, राइट से ही कर रहा है, क्योंकि हम राइट अलाइनमेंट लेके लिखना चालू कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, हमेशा इधर से बराबर कर देगा, क्योंकि इधर से ही लिखना चालू कर रहा है, लेकिन इधर क्या करेगा, कम ज्यादा रहेगा, क्योंकि जितना वर्ड अटेगा वहां तक रखेगा, नहीं तो फिर इधर कर देगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया क्या, आपका राइट अलाइनमेंट। अब हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं क्या, हम जस्टिफाई अलाइनमेंट। कंट्रोल से सेलेक्ट और डिलीट बटन दबाएं, सब डिलीट हो गया। टेक्स्ट साइज को हम क्या कर लेते हैं जी, यहां पे बड़ा करते हैं, आपकी बार थोड़ा ज्यादा करेंगे, मान लीजिए हम कितना कर दिए, 36। अब देखिए जस्टिफाई में क्या होता है, हम लिखते हैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर। अब देखिए यहां पे PRO लिखें, C लिखें, E लिखें। अब जैसे हम यहां पे C तक लिखे हैं तो नॉर्मल स्पेस दिया है वर्ड के बीच में, लेकिन जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसर में PROCE ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही E ऐड कर रहे हैं ना, तो कह रहा है कि अब जगह मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मार्जिन चालू हो गया। तो इस वर्ड को प्रोसेसर वाले को नीचे कर दिया, और नीचे करने के बाद हर वर्ड के बीच में स्पेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि जहां से मार्जिन इधर खत्म हुआ है, जहां इधर खत्म हुआ है, दोनों के एकदम बराबर तक क्या करना है, रखना है। तो ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई लिखना तो चालू करेगा बाएं बगल से ही, लेकिन क्या करेगा कि वर्ड के बीच के स्पेस को हमेशा कम ज्यादा करते रहेगा, क्योंकि इसको दोनों बगल से क्या करना है, बराबर। बराबर मतलब मार्जिन टू मार्जिन क्या करना होता है, रख के लिखना होता है, इसलिए। तो ये कौन सा अलाइनमेंट है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। आमतौर पे लोग को लेफ्ट और जस्टिफाई एक तरीके का लगता है, बिल्कुल नहीं। लेफ्ट जो होता है वो नॉर्मल स्पेस रखेगा हमेशा, भले राइट में जगह छोड़ देगा, लेकिन जस्टिफाई क्या करेगा जी हमारा, कि स्पेस बढ़ा देगा वर्ड के बीच में, लेकिन दोनों साइड से इन टू इन बराबर रखेगा, पेज का नहीं, मार्जिन का। तो ये था जस्टिफाई एलिमेंट। अब एक चीज हम दिखा रहे हैं, कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिए। यहां से हम टेक्स्ट साइज बढ़ा लेते हैं, हम कर दिए राइट एलिमेंट, राइट कर दिए, और यहां पे मान लीजिए हम यहां पे लिखे क्या, डेट। डेट लिखने के बाद इंटर किए, और अब यहां पे है ना राइट में, क्योंकि राइट लिखे थे ऊपर, जो है राइट एलिमेंट में लिखे थे ना, नीचे किए तो राइट एलिमेंट में ही आया। लेकिन अगर हम एक बार बैक स्पेस दबाएंगे तो सेंटर एलिमेंट, फिर एक बार दबाएंगे तो लेफ्ट एलिमेंट, क्योंकि ये राइट था तो राइट के बाद क्या होता है सेंटर, सेंटर के बाद क्या होता है लेफ्ट। तो आप बैक स्पेस से भी एलिमेंट चेंज कर सकते हैं इंटर करने के बाद, नहीं तो सीधे आप क्लिक करके यहां से आ जाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन था आपका, टेक्स्ट एलिमेंट लिखने के बाद और लिखने के पहले भी इफेक्ट दे सकते हैं। लिखने के बाद अगर आप इफेक्ट देंगे तो जिस पैराग्राफ पे रहेंगे इफेक्ट उसी पे पड़ेगा, लेकिन अगर आपको सब पे देना है या मल्टीपल्स पे देना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तभी उस पे इफेक्ट दिखाई देगा, नहीं तो इफेक्ट दिखाई देने वाला नहीं है। तो ये था हमारा क्या, अलाइनमेंट ऑप्शन। कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करके और इसको क्या कर दिए, डिलीट। अगला जो ऑप्शन है उसको हम जो जानते हैं शेडिंग के नाम से। कौन सा ऑप्शन है, शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है, छाया। छाया, बॉडीगार्ड वाली छाया। तो देखो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे शेडिंग ऑप्शन अप्लाई करते हैं। शेडिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में इमेज लगाने को शेडिंग के नाम से जानते हैं। टेक्स्ट के बैकग्राउंड में इमेज नहीं, कलर लगाने को शेडिंग के नाम से जानते हैं। कैसे, तो देखिए लिखने के पहले भी और लिखने के बाद भी हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखे इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। अच्छा नहीं लिखा है, RAND लिखना था ना, ND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर लिखा हुआ है। कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करके और इसको हम बड़ा कर दिए। अब देखिए हम इस वाले लाइन पे शेडिंग लगाना है तो आएंगे होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप पे, ये शेडिंग पे क्लिक करेंगे, जिस कलर का शेडिंग लगाना है उस पे क्लिक कर देंगे, उस पूरे पैराग्राफ पे क्या लग गया, शेडिंग लग गया। शेडिंग जो लगता है ना वो एक टाइप का फॉर्मेट है, क्या है जी, ये फॉर्मेट के अंदर आता है, तो पूरे पैराग्राफ पे लग गया। अब अगर आप यहां से कुछ भी लिखना चालू करेंगे, मान लो कि हम कहां आ गए, यहां से नीचे आ गए, अब लिखना चालू किए तो जैसे ही वो हमारा नीचे गिरेगा तो वहां पे भी शेडिंग लग के हमारा आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग जो होता है ना वो कंटिन्यू चलता है, ये बात आपको पता होगा। जैसे बोल्ड में लिख दिए हैं तो लिखिएगा तो आगे सब बोल्ड में क्या होगा, लिखा जाएगा। अब अगर आप इस पे से मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, शेडिंग यहां से नो कलर कर दिए तो क्या हो गया, सब पे हटा कि नहीं हटा। अब आप कह रहे होंगे कि सर इतना यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लीजिए, इस पे आइए और शेडिंग लगा दीजिए। तो यहां से आके अगर हम शेडिंग लगा रहे हैं तो देखिए उतने पे लगा। अब हम यहां से अगर TO के बाद अगर लिखना चालू करेंगे तो शेडिंग के साथ रहेगा, क्योंकि ये एक फॉर्मेटिंग है। तो आपको तो पता है ना कि फॉर्मेटिंग जब अप्लाई कर दिए तो लिखेंगे तो फॉर्मेटिंग कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। अच्छा यहां आते हैं और आने के बाद हम नो कलर कर दिए। अब यहां पे आगे हम क्या करते हैं, लिखना चालू, तो लेफ्ट साइड में तो फॉर्मेटिंग एज इट इज लगा हुआ है,
तो वो तो फॉर्मेटिंग हमको लेके चलेगा। तो हम क्या कर दिए, एरो से इधर कर दिए, फिर अगर लिखना चालू करेंगे तो यहाँ पे शेडिंग लगा हुआ नहीं आएगा। हटाना है अगर आपको, तो जितने पे से हटाना है उतने को क्या कर लीजिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद पाइए शेडिंग पे और यहाँ पे नो कलर कर दीजिए। देखिएगा उतने से क्या हो चुका है, हट चुका है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, शेडिंग लगाना हुआ तो शेडिंग लगा सकते हैं, हटाना हुआ तो हटा सकते हैं। शेडिंग अलग चीज है और आपका टेक्स्ट हाइलाइटर अलग है। टेक्स्ट हाइलाइटर फॉर्मेटिंग नहीं होता है, बट शेडिंग एक प्रकार का फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ से सब पे से शेडिंग हटाना है। तो पहले ये जो हम डॉक्यूमेंट में कुछ लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे ही लिख दिए हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट तक चाहिए था। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए हैं जो बिना काम का, इसको भी डिलीट कर दिए, हटाते हैं यहाँ से और डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आते हैं और शेडिंग को नो कलर कर देते हैं। हट गया ना। अगला जो हम आपको बताने जा रहे हैं टॉपिक, वो है हमारा बॉर्डर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बॉर्डर ऑप्शन। अब बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि ये जो लिखा गया ना, इसके साथ में हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो देखिए हम क्या किए हैं कि जिस पैराग्राफ में है उसमें कहीं पे भी क्लिक करेंगे और ये बॉर्डर पे आएंगे। अगर बॉटम बॉर्डर करेंगे तो उस पैराग्राफ के नीचे बॉर्डर लग गया, हम यहां से अंडो कर देते हैं। अगर आपको टॉप लगाना है तो टॉप बॉर्डर करिए, लेफ्ट लगाना है तो लेफ्ट। हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, बस पॉइंटर लेके जा रहे हैं। तो जब आपको पता है ना कि पॉइंटर लेके जाएंगे तो बस क्या होगा, वो हमारा यहाँ पे लगेगा, बट वो अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर राइट लगा, अगर लगाए होंगे हटाना है तो नो बॉर्डर। ऑल बॉर्डर लगाएंगे तो चारों साइड से लगेगा, चारों साइड से लग रहा है ना। अगर आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे तो बाहर बाहर। तो आप कहिएगा सर ऑल बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर तो एक ही जैसा दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, देखो हम अगर इन दोनों को सेलेक्ट कर लिए, अब अगर हम क्या करेंगे, यहां से ऑल बॉर्डर लगाएंगे तो देखो चारों के बाहर बाहर भी लगा और इन पैराग्राफ्स के बीच में भी। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर लिए, दो सबको सेलेक्ट करके और यहाँ से नो बॉर्डर कर लेते हैं, तो सब पे सेट गया। और अगर अब हम आउटसाइड बॉर्डर लगा रहे हैं तो सिर्फ क्या हुआ, बाहर बाहर हमारा लगा, पैराग्राफ के बीच में नहीं लगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहां से फिर आते हैं और यहां से नो बॉर्डर करके हटा लिए। वही अगर हम क्या करेंगे, इनसाइड बॉर्डर लगाएंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे दो पैराग्राफ के बीच में लग गया ना। लेकिन अगर एक पैराग्राफ रहेगा, नो बॉर्डर किए, लेकिन अगर एक पैराग्राफ रहेगा तब अगर आप इनसाइड बॉर्डर लगाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई होगा नहीं। क्यों, क्योंकि बीच में है कहाँ कुछ की अप्लाई हो। दो पैराग्राफ तो कम से कम रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, तभी तो अप्लाई होगा। तो ये हो गया। हॉरिजॉन्टल, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए तो इस पे क्लिक करिए, लेकिन उसके लिए भी क्या होना चाहिए, 2 सेलेक्ट रहना चाहिए कम से कम। आइए इनसाइड हॉरिजॉन्टल करिए तो हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल करिए तो वर्टिकल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से बॉर्डर को लगा पा रहे हैं। लेकिन आप कहिएगा सर बॉर्डर का डिजाइन चेंज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे आइए और यहाँ से आइए बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन जो नीचे दिख रहा है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे पूछेगा कि आपको ये बॉर्डर एंड शेडिंग में बॉर्डर पे रहिएगा, पेज बॉर्डर पे मत जाइएगा और शेडिंग पे भी नहीं, बॉर्डर पे किस प्रकार का आपको यहाँ पे लगाना है तो वो डिजाइन ले लीजिए। कौन सा कलर का लगाना है वो कलर ले लीजिए, कितना विड्थ रखना है वो विड्थ ले लीजिए। और आपको क्या करना है जी, चारों साइड से लगाना है। तो यहां से आपको मिलता है कि आपको चारों साइड से लगाना है, तो बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये कीड़ा आ गया है जिसके चलते ये टच हो जा रहा है। यहाँ पे बॉक्स करिए तो चारों साइड से अप्लाई हो गया और क्या कर लीजिए, यहाँ से ओके कर लीजिए। हो गया कि नहीं। लेकिन वही मान लीजिए कि आपको चाहिए था कि ये पूरे इनसाइड में भी लगाना था, तो अब यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ऑल बॉर्डर करिए या राइट करिए। अब उसी फॉर्मेटिंग में हर जगह क्या होगा, लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं लेफ्ट और राइट दोनों ही जगह लगे, तो इसको क्या कर दीजिए जी, नो बॉर्डर करके हटा दिए। अब यहाँ पे आइए, क्या लगाइए जी, बॉटम लगाइए, टॉप लगाइए, राइट, जो भी लगाइएगा उसी फॉर्मेटिंग में लगेगा जो लास्ट टाइम आपने क्या किया हुआ था, अप्लाई किया हुआ था अंदर जाके। तो ये कौन सा ऑप्शन था हमारा, बॉर्डर ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारा पैराग्राफ ग्रुप सारा क्या होता है, खत्म होता है। तो आज का क्लास हम यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में।